आगे बढ़ने से पहले झट से समझा दीजिए टीनेजर्स के लिए एफडी होता क्या है? एफडी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया जिसने टाइम का पूरा टेस्ट पास किया है, जो 40, 50, 60 सालों से इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंडिया का फेवरेट एसेट क्लास है, जहां पर आप जब पैसा डालते हो वो पैसा बैंकों में होता है विच आर RBI गवर्नड, तो 100% सेफ होता है और हर बैंक में अप टू 5 लाख रुपीज इंश्योर होता है। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता बैंक डूब जाती है तो आपका 5 लाख रुपए आपको RBI वापस करता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट होता है कि यार आपको हम एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट देंगे, भले ही मार्केट कहीं पर भी हो, इंडिया की इकोनॉमी भी कहीं पर भी हो, कोई भी हालत हो बैंक की, इतना पैसा तो आपको गारंटीड मिलेगा। सो वो एफडीज होता है। ओके, सेविंग्स अकाउंट और इसमें फर्क क्या है? सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, आपका लॉक इन बहुत कम होता है। सेविंग्स अकाउंट का पैसा आप कभी भी यूज कर सकते हो, एफडी का पैसा लॉक होता है कुछ टाइम के लिए। मतलब आप बैंक को कह रहे हो कि 2 साल के लिए मेरे पैसे को रखो, और बैंक उसको लेता है, 2 साल के रखता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है और फिर वो उसको आगे लोन की तरह देता है, जिससे बैंक पैसा कमाता है, उसमें से कुछ पैसा वो आपको देता है। ओके, मतलब एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो बैंक के साथ, आप पैसे दे रहे हो बैंक को, राइट। ठीक है, और 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी वो टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है उन पैसों में से। उन पैसों पे पर बैक एंड पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? आपने कहा कि बैंक उसी पैसों को लेकर लोन देती है, क्योंकि बैंक के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। राइट। ये बैंक का एक सर्विस है। राइट। तो इस सर्विस में से बैंक को पैसा मिला आपके थ्रू, राइट। और फिर अलग अलग सर्विसेज होते हैं जैसे कि लोन्स एक्सेट्रा। राइट। और उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट बैंक कमाती है वो इंटरेस्ट को आपके साथ शेयर करती है। बिल्कुल।